सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे। उनके मुख में महाराज उस तोते ने प्रविष्ट हो गए। शंकर भगवान उनके पास पहुंच गए। व्यास जी महाराज से कहने के हे प्रभु, आपके घर में चोर गया है, इस चोर को बाहर निकालो। व्यास महाराज कहने के प्रभु, हमारे घर में कोई चोर नहीं है, हमारे घर में भगवान का भगत गया है। तो जिस घर में भगवान के भगत जाए, भगत को बाहर नहीं निकलना चाहिए। शंकर भगवान वहां से निराश होकर चल पड़े। उस तोते ने महाराज उनका गर्भ में प्रविष्ट हो गए। द्वापर के अंदर व्यास जी महाराज ने पराशर से उत्पन्न हुए थे। सरस्वती नदी के तट पर जाकर आचमन कर रहे थे। उनके मन में उदास था। उसी समय उनके पास नारद जी पहुंच गए। व्यास जी महाराज ने नारद जी को जाकर आदर सम्मान से उनका पूजन वंदना किए। कहने लगे, हे प्रभु, आपका मन उदास क्यों है? कहने लगे, महाराज, मेरा मन उदास है भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का चिंतन करता हूं, फिर भी हमारा मन उदास रहता है। व्यास जी महाराज ने मन ही मन दुखी मन से करुणा बारी से कहने लगे, हे संत महाराज, आप आयो, हमें कुछ ज्ञान दीजिए। व्यास जी महाराज को देवर्षि नारद जी ने कहने के, हे प्रभु, सुंदर सरोवर है, उसमें नीले पीले सफेद फूल खिले हुए हैं, स्वच्छ जल है। मैं जैसे उस सरोवर में गया, जल पीने के लिए घुटने तक कीचड़ लग गए। महाराज, तो जिस हंस को महाराज मोती चुगने की आदत होती है, वो कीचड़ में क्यों जाएगा? व्यास जी महाराज कहने के, हे संत महाराज, आपकी कहने की इच्छा क्या है? आपका कहने का तात्पर्य क्या है? कृपा करके हमें बताइए। देवर्षि नारद जी कहने के, हे व्यास जी महाराज, पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ की क्या थी? दासी थी, मगर संतों की सेवा करती थी मेरी माँ, इतना लगन से करती थी मेरी मैया ने। चतुर्मास का समय था, हमारे गांव में संत मंडली आई थी। मेरी माँ बहुत गरीब थी, मगर मेरी माँ का भाव बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था मेरी माँ के हृदय में संतों का प्रति कि हमारे घर में कोई संत आ जाए, भूखा कभी नहीं लौट सकता। मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। मेरी माँ लगन से संत की सेवा करती थी। संतों महाराज भजन करते, जाकर उस मंडली में हम भी सम्मिलित हो जाते, हम भी हरे राम हरे कृष्णा करते हैं। जब महाराज संत भोजन प्रसाद पाते, कुछ बच जाता उसमें से, हम भी जूठा पूठा पा लेता। मोहनी सा जग सो निहारा, देखहि सपना अनेक प्रकारा। जैसे महाराज सपना आते हैं, जंगल में हम गया रात्रि का समय, हाथी ने हमें पकड़ लिया, जैसे मेरे ऊपर पैर रखने को मेरी नींद खुल गई। सपने देखते हो ना आप रात में, तो कोई महाराज कहते हैं कि सपना हमारा सच होता है, कोई सपना झूठा भी हो जाता है, किसी का अच्छा होता है, किसी को बुरा होता है। कोई कहते महाराज हमें सपने में भूत दिखता है, कोई कहेगा हमें सर्प दिखता है, हमें तो कोई सपना दिखता नहीं है। बोलो जय श्री राधे। उसी तरह देवर्षि नारद जी ने कहने की, हे महाराज, मेरी माँ संतों की इतनी सेवा कर रही थी। भगवान देव जन्म कर्म च, मेरी माँ कर्म के अनुसार इतना लगन से भाव से संतों की सेवा करती। मेरी माँ गरीब थी। कहते हैं महाराज कि तन और धन और मन 3 प्रकार की सेवा होती है, मगर सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? धन की सेवा। सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? तन की सेवा होती है, धन की नहीं, तन की होती है। धन तो महाराज हर कोई देकर चला जाता है, देखो ये धन तो है, मगर तन की सेवा कोई कोई करता है। जाकर मंदिर में सेवा करे, झाड़ू पोछा कर दे। महात्मा लोग महाराज
चतुर्मास का समय बीत गया, अपने अपने घर को लौटने जाने लग गए, अपनी अपनी कुटिया बनाने लगे। मैं भी उनके पीछे जाने लग गया। संत महाराज कहने के रे बालक, तुम अपने घर को लौट जाओ, तेरी माँ जिंदगी भर हमें गाली देगी, तेरी माँ ने इतने महीने हमारा सेवा किया है, मगर मेरा महाराज मेरा मन नहीं लगता घर पर, हम तो इच्छा होती जाकर संतों में संत बन जाए हम। संत महाराज के आशीर्वाद से बालक अपने घर को लौट के जाने लग गए। कहने लगे, हे प्रभु, अपने जा रहे हो, हमें गुरु मंत्र दीजिए। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। इस मंत्र का जाप करना घर में बैठकर, इसी भगवान तुम्हें ग्रहण हो जाएंगे। संत ने महाराज मंत्र दे दिए। देवर्षि नारद जी ने उस मंत्र को लेकर अपने घर को चले गए, मगर उनका घर में मन नहीं लगता। जो संत बनना रहेगा महाराज कभी घर में नहीं रहेगा, सुबह से शाम जाकर संतों के आश्रम में सेवा करेगा वो। आजकल तो महाराज क्या करते हैं, ज्यादा नशा के चक्कर में चले जाते हैं बालक। देखिए, मैं नाथ संप्रदाय में तो हूं, मगर कोई नशा नहीं करता हूं मैं, चाय का भी नशा नहीं है मेरे को। बोलो जय श्री राधे। अरे नशा ऐसा पियो, भगवान का नशा पियो, भगवान के नाम गुणगान का नशा पियो। भगवान कहते हैं कि नशा में कुछ नहीं है, ऐसा प्रेम भाव से नशा करो, जीवन भगवान के माता पिता का नशा करो। बोलो जय श्री राधे। तो ऐसे भगवान की छवि को अपने दिल में बसाते रहो, उस नशा को करते रहो, मगर भगवान के माता पिता की सेवा करो। देवर्षि नारद जी ने अपने घर में भगवान की ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि का जप करते रहे, मगर उनका मन नहीं लगता। कहने लगे, महाराज कभी मेरी माँ भगवान के प्यारे होगी, मैं जाकर संत बन जाऊं मैं। सुबह का समय हो गया। देवर्षि नारद जी की माँ ने गौ दुहन के लिए चल पड़ी। जैसे गौ दुहन के लिए गई, रास्ते महाराज सर्प आया, उनकी माँ को डस लिया, उनका माँ का स्वर्गवास हो गया। जाकर गांव के बालक कहने के, देवर्षि नारद, तेरी माँ का महाराज स्वर्गवास हो गया। मन ही मन प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि मेरी माँ का भगवान को प्यारे हो गए। खुश हो गए महाराज कि अब तो हम घर छोड़ देंगे। अपनी माँ के महाराज दाह संस्कार करके देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। बहुत सारे देश उपवन को लांघते हुए एक सुंदर सुरहर था, वहां पर एक पीपल का नीचे पेड़ था, जाकर वहीं बैठ गए। भगवान का मंत्र जाप करने लग गए। भगवान की छवि उनके हृदय में विराजमान हो गई। ऐसी भगवान की छवि उनके हृदय में विराजमान हो गई। उस भगवान को छवि को दर्शन कर रहे हैं और हाथ में माला है जप कर रहे हैं। भगवान ने उस छवि को खींच लिए। देवर्षि नारद जी व्याकुल हो गए। दोबारा मन को स्थिर करके भगवान के दर्शन करने लगे, मगर उनका दर्शन ना हो सका। देवर्षि नारद जी ने व्याकुल हो गए। भगवान उसी समय आकाशवाणी हुई, कहने कि अपना शरीर को त्याग करोगे, भगवान को प्यारे हो जाओगे, दोबारा जन्म लोगे, तब जाकर तुम्हारा हम दर्शन देंगे। देवर्षि नारद जी ने कहने कि देखो संत महाराज, आज संतों की कृपा से मेरी माँ भगवान की प्यारे हो गई। मैं एक दासी का पुत्र था, आज संतों का आशीर्वाद से देखो मैं देवर्षि नारद बन गया हूं मैं। तो भगवान कहते हैं कि संत कृपा भगवान से ऊंची होती है। माँ की आशीर्वाद सबसे ऊंचा होता है। तो माँ की सेवा करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने सब कुछ महाराज छोड़कर भगवान की भक्ति करने लगे। जाकर भक्ति में लीन ऐसे हो गए, आनंद मंगल से हो गए। कि जब संत मिलन हो जाए होते
तेरी रसना हरि गुण गाए है तब इतना समझ लेना अब हरि का दरस होगा हो तब इतना समझ लेना कब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए नहीं क्रोध किसी पर आए सब में तो हरि ही दिखाए सब में तो हरि ही दिखाए सब में तो भोले दिखाए वो सब में तो भोले दिखाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। वो तब इतना समझ लेना तब भगत मिलन होगा। आँखों से आंसू आए आँखों से आंसू आए दिन रात भोले दिखाए दिन रात ये भोले दिखाए दिन रात हरि याद आए ओ दिन रात हरि याद आए कोई दूजा न मन को भाए कोई दूजा न मन को भाए दर्शन को मन ललचाए ओ दर्शन को मन ललचाए अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ओ जब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ओ जब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। बोली बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। जय जय हो। तो भगवान कहते हैं कि जितना संत की कृपा हो जाए जितना गुरु की कृपा हो जाए वो भी कृपा कम रहती है। कई लोग महाराज कहते हैं हमसे कि हमारे ऊपर इतना गुरु कृपा है, गुरु को लगन से मानते हैं इसीलिए गुरु कृपा हो रही है। गुरु आपने किसी को बना लिया
मगर उसकी निंदा मत करो, उसको हमेशा निष्ठा करते रहो, चाहे गुरु कैसा भी हो। अपने एक गुरु महाराज घर में पेड़ है, उसे पेड़ को हमने गुरु मान लिया, जब तक आप जीवित रहो उस पेड़ को काटने मत दो। गुरु तो यही होता है। गुरु किस लिए बनाया जाता है? किसी भाव सागर से पार जाने के लिए। थोड़ी आवाज और बढ़ा दो ना इसको, थोड़ी आवाज इसका और कर दो। इसलिए भगवान कहते हैं इस भाव सागर की जाने के लिए देवर्षि नारद जैसे महाराज संतों को गुरु बनाया, अपने जीवन को कृतार्थ कर दिया, जाकर भगवान के दर्शन हुआ, नारायण भगवान के दर्शन किए। सूत जी महाराज कहले कि हे सनकादिक ऋषियों, महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, सिर्फ कौन बचा? दुर्योधन बचा। सभी कौरव मारे गए। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन के महाराज उरुदंड को तोड़ दिए थे। धरती पर बैठ पड़े हुए विलाप करने लग रहा था। थोड़ा सीटी दे रहा है। धरती पर पड़े विलाप करने लग रहा है। उसी समय अश्वत्थामा उसके पास पहुंच गए। कहने लगे, मित्र, अगर तुम हमें सेनापति बनाते तो मैं ये तुम्हारी गति नहीं होती। उसी समय जाकर दुर्योधन महाराज अपने खून लेकर उसका तिलक कर दिया। कहने की जाओ, तुम्हारे को मैं सेनापति बना दिया। रात्रि का समय था। कहने लगे, महाराज तुम एक पांडवों की बात करते हो, मैं सारे पांडवों का वध कर दूंगा। मैं अश्वत्थामा ने चल पड़ा। भगवान पांचों पांडवों को लेकर कहीं अन्य जगह पर चले गए थे। वो झोपड़ी महाराज द्रौपदी के पांचों पुत्र सोए हुए थे, स्वयं पांचों पांडवों की तरह लग रहे थे। भगवान सब कुछ जानते हैं। अश्वत्थामा रात्रि का समय जाकर द्रौपदी के महाराज पांचों पुत्रों का वध कर दिया। जैसे हमारा रात्रि का समय उल्लू को दिखता है, उल्लू का वध करेगा रात्रि का समय, उसको दिन में नहीं दिखता है। उसी तरह से अश्वत्थामा ने जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर दिया। पांचों पांडवों को महाराज भगवान लेकर कहीं अन्य जगह पर चले गए थे। जाके रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल लबाका कर सके, जो जग बैरी चाहे हो। तो भगवान कहते, जिसका रखवाला स्वयं कन्हैया है, जिसका रखवाला गोविंद है, उसका कौन क्या कर सकता है? कुछ नहीं। अगर हमारा स्वयं भगवान है तो कोई भी हमारे पर कुछ करे, कुछ नहीं होगा। मगर मन में संतोष होना अवश्य है, संतोष होना चाहिए। द्रौपदी महाराज देखी कि हमारे पुत्रों का वध हो गया, विलाप करने लग गई। अश्वत्थामा पांचों का सर लेकर दुर्योधन के पास पहुंच गया, प्रसन्न हो गया। कहने के, मित्र देख, तुमने एक को बोला, हमने पांचों का वध कर दिया है। मन ही मन विचार करने के, देखो इतने महाभारत युद्ध हुआ, हमने एक पांचों पांडवों का वध नहीं कर सका। अश्वत्थामा जाकर एक को महाराज पांचों का वध कर दिया। कहने लगे, महाराज तुम हमें भीमसेन का सर दो। जैसे भीमसेन का सर दिया, अपने हाथ में दबाया, उसका कचुम्बन निकल गया। समझ गया दुर्योधन कि अरे मित्र, तुमने क्या कर दिया? हमारे घर में तो दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ा, तुमने तो हमारा कुल को दीपक बुझा दिया। इतना बात सुनते अश्वत्थामा ने निराश हो गया। कहने कि आप पांचों पांडवों मेरा वध कर देंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे पांचों पांडवों। वहां से भागने लग गया। इधर महाराज द्रौपदी रोने लग गई। माता शिशूनाम निधनम सुतानम निसमय घोरम परितप्यमाना। द्रौपदी महाराज निराश हो गई, आंखों में आंसू बह चले आए। कहने कि मेरा पुत्रों का वध किसने कर दिया? अर्जुन उसके पास पहुंच गया। कहने लगे, देवी
तुम शांत हो जाओ, जिसने तुम्हारा पुत्रों का वध किया है उसको लाकर तेरे चरणों में गिर दूंगा मैं। वसुदेव को आदेश दिए, रथ पर सवार होकर चल पड़े। अश्वत्थामा ने जैसे सूर्य के भय से रुद्र भाग रहा था उसी तरह से भागने लग रहा। रुद्र भयाद यथार कम। अश्वत्थामा भागते भागते बहुत दूर चला गया। अर्जुन ने उसका पीछा किया, देखा कि महाराज अर्जुन हमारे पास आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़े, अर्जुन ने जाकर भगवान के चरणों में गिर के प्रभु आप हमें क्षमा करिए, इस ब्रह्मास्त्र से हमें बताइए, ब्रह्मास्त्र हमें जलाकर भस्म कर देगा। भगवान कहने के अर्जुन तुम भी गुरुपुत्र हो, वो भी गुरुपुत्र है। ब्रह्मास्त्र उसके पास है, ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास है, मगर उसके पास शांत करने का मंत्र नहीं, तुम्हारे पास दोनों मंत्र है, तुम ही अपने ब्रह्मास्त्र को चढ़ा दो। भगवान के कहने पर अर्जुन ने महाराज अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे, जैसे प्रलय काल हो गया। भगवान ने कहने के अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने महाराज दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किए, अश्वत्थामा को पकड़े लिए, रस्सी में बांधकर रथ के पीछे बांध ले गए, ले जाकर द्रौपदी के चरणों में गिर दिए, कहने के देख ये तेरा पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी देखी महाराज की ये तो गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, इसका वध नहीं करना चाहिए। कहते महाराज ब्राह्मण के कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण पूजनीय होता है। द्रौपदी महाराज मन ही मन निराश हो गई। मुच्यता में ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु पुत्र इसको छोड़ दो। अर्जुन कहने के रे देवी ये गुरु पुत्र है मगर तुम्हारा पुत्रों का हत्यारा है, इसको कहती हो तुम छोड़ दो, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। भीमसेन महाराज अपने हाथ में गदा ले कहते कि इसका वध कर दूंगा मैं। भगवान थोड़ा जाकर दूर खड़े हो गए। भगवान दूर पहुंच गए। भगवान सबकी छाया को देख रहे थे। किसी का हमारा निष्कर्ष नहीं निकला। भगवान के पास अर्जुन पहुंच गया, कहने लगे हे वासुदेव कुछ आप ही उपाय बताइए हमें, किसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, आप ही हमें कुछ उपाय बताओ। भगवान कहने के ब्रह्म बंधुर हनंतव्य आतता ही बधारहण, चाहे पुत्र हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहने की महाराज जैसे तुम टेढ़े हो ना उसी तरह से टेढ़ी बात करते हो। भगवान कहने की पुत्र का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण हो संत हो उसका वध भी नहीं करना चाहिए। भगवान कहने की वध करने का अर्थ ऐसा नहीं होता है उसका धन को छोड़ लो, उसका सर के बार को मुड़ा दो, घर से धक्के मार को निकाल दो, यही ब्राह्मण का वध होता है। अर्जुन ने महाराज अश्वत्थामा की आधी मूंछ काट दी, सर के बाल काट दिए, उसके सर के मणि निकालकर युधिष्ठिर को दे दिए, घर से धक्के मारकर निकाल दिए। निराश हो गया, घर से निकल पड़ा। कहने कि महाराज हमें निराश किए हैं, इनका कुल में दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ूंगा मैं। उत्तरा के गर्भ में बालक पड़ रहा है, अभिमन्यु का पुत्र है, वो गर्भ को नष्ट कर दूंगा मैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। भगवान सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। एक रथ पे पहिए पर था उनका पैर, एक धरती पे था, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। प्रभु अपने धाम को जा रहे थे। उसी समय एक अबला विलकती हुई अभिमन्यु की महाराज पत्नी उत्तरा ने पहुंच आई, दोनों हाथ ऊपर करके कहने लगे हे प्रभु आप मेरी गर्भ की रक्षा करो, चाहे मेरे शरीर को नष्ट हो जाए।
पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तो यद् भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्। कहने लगे हे प्रभु मेरी गर्भ की रक्षा करो, चाहे मेरा शरीर को नष्ट हो जाए। भगवान ने उसी समय जाकर अंगूठे के समान होकर उसकी गर्भ की रक्षा की। भगवान ने उस ब्रह्मांड को शांत किया, उत्तरा के गर्भ की नष्ट रक्षा किए। आजकल तो महाराज कहते हैं कि चाहे मेरा गर्भ नष्ट हो जाए, मेरा शरीर रह जाए, होता है ना ऐसा। मगर देखिए उत्तरा कहती है कि चाहे मेरा गर्भ नष्ट ना हो, मेरा शरीर नष्ट हो जाए, क्योंकि घर को उजाला चाहिए, हमारे इस राज्य के लिए, दीपक के लिए चाहिए हमें। उसी समय महाराज कुंती ने भगवान की प्रार्थना करने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती महाराज भगवान से विनती के लिए कि हे प्रभु, आप जिस समय हमारे पास दुख था वो हर दिन हमारे साथ थे, आज हमारे पास सुख है तो हमें छोड़कर जा रहे हो। संसार में कौन चाहता है कि हमें दुख मिले? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब चाहते महाराज कि हमें सुख मिले, मगर कुंती बुआ कहती है कि हमें दुख दो, हमें सुख नहीं चाहिए। हमें जिस दिन हमारे पास सुख था, दुख था, हमारे साथ थे, हमारे पास आज सुख आया है, हमें छोड़कर जा रहे हो प्रभु। बड़े बड़े दैत्यों से हमारे पुत्रों को बचाए, लक्षा भवन में बताए महाराज, इतनी विशाल युद्ध हुआ, हमारे पुत्रों की रक्षा की। कुंती ने कहने कि प्रभु हमें देना है तो हमें दुख दो। आज कुंती मैया भगवान से दुख मांगती हैं। कन्हैया कहते हैं बुआ तुम दुख क्यों मांगती हो? तो कितना सुंदर जवाब देती हैं कुंती बुआ जी कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, हो दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख ही को तरसते हैं, सब सुख ही को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं।
में सब रोते हैं। सुख मिले हैं जिनको भगवान, सुख मिले हैं जिनको भगवान, दुख भी तो सहारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। कहूँ मोहन ये दे दे या वो दे दे मुझे, ये दे दे या वो दे दे। जो तेरी मर्जी हो, मर्जी से चाहे जो दे दे, मर्जी से चाहे जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे हाथ पसारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे भगवान कहते हैं कि सुख भी भगवान का है, दुख भी भगवान का है। ये तो हमारा शरीर है, ये तो संसार का सागर है कि सुख दुख लगा रहता है। इसीलिए कुंती बुआ कहती है, हे प्रभु हमें देना है तो दुख दो, हमें सुख नहीं चाहिए,